Hello students, my name is Priyanka Pathak. I am Assistant Professor at BVD University in the Mass Comm department. So student, this is your lecture number 3 of the subject Principles of Communication. In the previous lecture 1 and 2 we have discussed about communication. What is communication? What is the meaning of communication? Why it is important? And in lecture number 2 we have discussed the types of communication, about the interpersonal communication, mass communication, interpersonal communication, group communication. So in this lecture, now we will proceed to the functions of communication and the 7 C's of communication. So let us discuss what is the 7 C's and the function of communication in this lecture. So in this lecture, we will cover the topic functions of communication, 7 C's of communication. So the functions of communication. So the first function is education and instruction. तो कम्युनिकेशन के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एजुकेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जब हम अपने घर में होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो हमें पहली एजुकेशन तो उन्हीं से मिलती है, जब वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, जब वो हमें सिखाते हैं, जब हमारी होम टीचिंग शुरू होती है। हमारे पेरेंट्स जब हमें सिखाते हैं जय करना, नमस्ते करना, प्रणाम करना, जब वो हमें माँ पापा कहना सिखाते हैं, तो दैट इज़ वो हमें हमसे बोलते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमें समझाते हैं कि नमस्ते का मतलब क्या होता है, नमस्ते बोलना सिखाते हैं, माँ पापा बोलना सिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन इज़ योर एजुकेशन, और वो हमें इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। जब हम छोटे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें ये सामान हमें इधर से उधर शिफ्ट करना है, या वो हमें बोलते हैं गो एंड ब्रिंग द बॉटल, गो एंड ब्रिंग द वाटर। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय आवर पेरेंट्स, और द एजुकेशन गिवन बाय आवर पेरेंट्स व्हेन वी आर अ किड। जब हम छोटे होते हैं तभी से हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। और जो हमें अपने पेरेंट्स से भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो हमारे पेरेंट्स ही तो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनके पैर छूने हैं, उनसे नमस्ते करना है। फिर जब हम और बड़े होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, तो हमारी जो टीचर होती है वो हमें एजुकेशन देती है, हमें वो बेसिक लर्निंग सिखाती है। तो कैसे सिखाती है? वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो पॉसिबल है। जब वो हमें बताएंगी कि ए फॉर एप्पल क्या होता है, बी फॉर बॉल क्या होता है, तभी तो हमें पता चलेगा। और जो वो हमें इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने हमें दिए कि हमें ए कैसे लिखना, हमें बताया, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। आप व्हेन यू विल कम टू योर कॉलेज, या फिर जब आप ये लेक्चर देखेंगे, तो ये थ्रू कम्युनिकेशन ही तो आपको पता लगेगा, आप सीखोगे कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में है क्या 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 सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट का क्या क्या रेलेवेंस है। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में जब आपकी टीचर होती है, आपको पढ़ाती है, आपको एजुकेशन मिल रही है उससे, ओके, तो आपको जब एजुकेशन मिल रही है, तो वो आपको कम्युनिकेट कर रही है, आपको नोट्स दे रही है, आपको पढ़ा रही है, और आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे रही है कि आप इंस्ट्रक्शन कि दिस मॉड्यूल विल कम इन योर फर्स्ट सेशनल, दिस मॉड्यूल विल कम इन योर सेकंड सेशनल। तो दैट आर व्हाट इंस्ट्रक्शंस। आपको कॉलेज यूनिफॉर्म में जाना है, वो भी इंस्ट्रक्शंस आपको अपने डिपार्टमेंट से, अपने टीचर से मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं आपको बाय योर टीचर, बाय योर डिपार्टमेंट, बाय योर हेड। तो कैसे कैसे पॉसिबल है? वो आपको अपने आप तो नहीं पता चलता। जब आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर आपसे कम्युनिकेट करता है, तो आपको वो सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो कम्युनिकेशन से हम अपनी जो हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है कि जनरेशन टू जनरेशन हम अपने जो हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, वो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन से ही। थ्रू कम्युनिकेशन ही वो जनरेशन टू जनरेशन जो लेगेसी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो
पास होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो वो एक नॉलेज है कि होली के पीछे की कहानी, दिवाली के पीछे की कहानी, ईद के पीछे की कहानी, बकरीद के पीछे की कहानी, क्या स्टोरी बिहाइंड द फेस्टिवल रही है, वो हमें थ्रू कम्युनिकेशन ही पता चलती है। वो कम्युनिकेशन हमारे हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं वो कहानी, हमारी दादी दादा हमको वो कहानी बताते हैं, हमारे टीचर्स हमें बहुत सी स्टोरीज बताते हैं बिहाइंड पर्टिकुलर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है। तो वो सब नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र जो होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती है। लाइक कम्युनिकेशन प्रोवाइड नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड स्किल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो हमें सोसाइटी को अगर आगे बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है कम्युनिकेशन। तो थ्रू कम्युनिकेशन ही ये पॉसिबल है कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और जो हमारे जो आगे आगे हमारी पीढ़ी आती जा रही है उन तक वो सारी चीज़ें पहुंचाना, ताकि आगे भी सोसाइटी में वो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। जो डिस्कवरीज हुई साइंस ने की, मेडिकल्स ने की, तो वो प्रूफ कैसे है हमारे पास, हमें वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, वो नॉलेज कैसे मिली, क्योंकि वो हमें उन्होंने कम्युनिकेट किया। जो उन्होंने डिस्कवरीज की उन्होंने फिर उसको आगे पास किया, फिर जैसे जैसे और उसमें और डिस्कवरीज हुई और नॉलेज एनहांस हुई, फिर वो आगे और आगे जाके पास हुई। तो ऐसे ही ग्रेजुअली जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली पास ऑन होते जाते हैं ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, इधर रिटन, ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल। पहले आप देखते थे केव्स में आज भी पेंटिंग्स हैं, साइंस हैं। तो वो हमें वो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं या फिर कोई भी चीज़ें बहुत साल पहले हुई हैं, वो हमें कैसे पता लगी हैं? तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो आपके केव्स में जो आप साइन देखते हो, पेंटिंग्स देखते हो, उसके थ्रू उन्होंने कम्युनिकेट किया, उन्होंने वो पेंटिंग्स बना दी। तो पेंटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो आने वाली जनरेशन को उस पेंटिंग के थ्रू, साइन सिंबल्स के थ्रू पता लगा कि ये जो आपका ये सारी चीज़ें हुई हैं और कैसे हम आगे और भी चीज़ों को कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं। लाइक टू ट्रांसफर नॉलेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। तो आपका फर्स्ट जो फंक्शन है वो आपका एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, जो कम्युनिकेशन का बेसिक फंक्शन है, जो हमें कम्युनिकेशन के थ्रू हमें नॉलेज, हमें एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सब अपने अपने घरों में हैं, सोसाइटी में कुछ हैपनिंग हो गई, मिस हैपनिंग हो गई, या कोई प्रोग्रेस हुई है, कोई न्यू ट्रेन चलने लगी है, या ट्रेन की टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, या फिर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या फिर कोई भी महामारी जैसे कि आजकल फैली हुई है, तो इन सब के बारे में हमें कैसे पता लगा? मास मीडिया ने हमसे कम्युनिकेट किया, इन्फॉर्मेशन हमको इन्फॉर्मेशन दी, और फिर लोगों ने भी एक दूसरे को थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते गए किसी भी चीज़ की, चाहे वो अर्थक्वेक की हो, चाहे वो कोई नए ट्रेन की हो, चाहे वो कोई डिजीज़ की हो, या फिर कोई क्योर की हो। तो इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसको आगे लोगों तक वही सेम इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल द न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता लगता है कि जो अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है, या फिर अगर पानी की कोई दिक्कत है, या शहर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब हमें कैसे पता लगता है? या फिर लाइक फॉर एग्जांपल जब 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त को कोई फंक्शन होता है, कोई रोड के डाइवर्जन्स किए जाते हैं, तो हमें हाउ we came to know from the newspaper, न्यूज़ चैनल, ताकि जो आम पब्लिक है, जनता है, उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सुबह सुबह पता चला निकले और एक रोड डाइवर्जन है किसी वीआईपी के आने से, या फिर 26 जनवरी के फंक्शन की वजह से, या 15 अगस्त के फंक्शन की वजह से, तो क्या होगा? पहले से अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम चल पड़ेंगे और फिर पता चलेगा कि रोड ब्लॉक है, डाइवर्जन है, तो इससे किसको इनकन्वीनियंस होगा? आम जनता को, आम पब्लिक को का इनकन्वीनियंस होगा। लाइक आप जब देखते हो डेंगू का सीजन आता है, मलेरिया का सीजन आता है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें उस डेंगू से, मलेरिया से कैसे बचें? थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू न्यूज़ चैनल्स, ये हमें पता चलता है। और जब हमें न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो हम
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी इंफॉर्मेशन पास करता है, और वो कैसे पास करता है, बातचीत करके। तो बातचीत क्या, बातचीत करना इज व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज, that is all your communication. Now next your point is entertainment. So communication का जो आपका फंक्शन है entertainment का, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बिजी लाइफ है, तो उसको, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है कम्युनिकेशन का, दैट इज एंटरटेनमेंट। कम्युनिकेशन के थ्रू हम एंटरटेन होते हैं, लाइक ड्रामा, सॉन्ग्स, फिल्म्स। सो जो ड्रामा है वो भी एक तरीके से हमसे कम्युनिकेट करता है, हमें स्टोरी टेलिंग करता है। फिल्म्स, हम एंटरटेन भी होते हैं, हमें मैसेज भी मिलता है, हम फिल्म से कम्युनिकेट, हम एक सोशल मैसेज भी फिल्म्स देती हैं। और हम अगर थिएटर पे जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, हम ऑनलाइन ही मूवीज़ देखते हैं, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो कहीं ना कहीं जो फिल्म्स हैं, ड्रामाज हैं, लिटरेचर है, वो भी लोग बुक्स पढ़ते हैं लोग जब खाली टाइम में समय में होते हैं। लोग बुक्स पढ़ने से लोगों को अच्छा लगता है, उनको उनको बहुत प्लेजर मिलता है, वो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो बुक्स भी एक तरीके का हमें एंटरटेनमेंट देती हैं। हम जैसे लाइक वी वॉच कॉमेडी शोज, तो कॉमेडी शोज दे आर व्हाट, दे आर कम्युनिकेटिंग विद अस, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमर, विद कॉमेडी, टू मेक पीपल लाफ, टू मेक पीपल लाइफ स्ट्रेस लेस। सो लोगों की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, लोगों को रिलैक्स कराने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कॉमेडी शोज, फिल्म्स, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के थ्रू लोग इंटरटेन होते हैं। और ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एंटरटेनमेंट। नाउ योर नेक्स्ट फंक्शन इज डिस्कशन। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशन के थ्रू हम एक दूसरे से अपने पॉइंट को शेयर करते हैं, और डिस्कशन के थ्रू हम एक आइडिया पे पहुंचते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं, सल्यूशंस निकालते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का डिस्कशन करके सल्यूशन निकालते हैं। कोई नई हमें शुरुआत करनी है, कोई नया हमें कोई हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई भी काम शुरू करना है, तो हम डिस्कस करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। नाउ योर नेक्स्ट फंक्शन इज परसुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कन्विंस करने के लिए हम घर में भी, जब हमें क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, पापा हमें मोबाइल दिला दो, पापा हमें लैपटॉप दिला दो, तो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, हम उनको कन्विंस करने के लिए हम ऐसे नहीं कि अपने आप ही उनको पता चल जाएगा कि हमें मोबाइल की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है। हमें उनसे बातचीत करनी पड़ती है, हमें उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो परसुएशन, हम कम्युनिकेशन के थ्रू उनको अपने वैलिड पॉइंट दे के, अपने जेन्युइन पॉइंट दे के उनको हम परसुएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, लाइक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी जो उनकी पब्लिक है, वो अपनी पब्लिक को कन्विंस करती है, वो न्यू पॉलिसीज़ निकालती है, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो, चाहे वो बिजनेसमैन के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो, या फिर किसी भी सिटीजन की कोई भी पॉलिसी हो। तो वो जब वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं, वो पॉलिसी को इशू करते हैं, तो वो आपका वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं। न्यूज़पेपर में आप उन पॉलिसीज़ के बारे में, नई न्यू पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की, उनके बारे में आप पढ़ते हो। तो गवर्नमेंट अपने पॉइंट्स को पुट अप करती है अपनी जनता को कन्विंस करने के लिए। कम्युनिकेशन इनेबल परसुएशन विच कैन लीड टू adoption of new practices. It also helps in reaching a decision on public policy so that it is helpful to govern people. Exactly like जब गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उनका कैंपेन है, अब हमारे देश में जब रेशियो जो है बॉयज़ का ज़्यादा हो रहा है, फीमेल्स का ज़्यादा हो रहा है, फीमेल्स का कम हो रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो गवर्नमेंट ने फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है उसको सेव करने के लिए, उसका रेशियो इंक्रीज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिंगल गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को
फ्री करने के लिए, 2 गर्ल्स की एजुकेशन को फ्री करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, ताकि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो कन्विंस हो बेटियों के बर्थ के लिए कि उनको बेटियां बोझ ना लगें। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स शुरू किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड अपनी हमारे इंडिया को क्लीन करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, जिसका बहुत सारा जो कैंपेन है वो गवर्नमेंट ने चलाया, जो न्यूज़पेपर ने उसको बहुत ज़्यादा कवर किया, न्यूज़ चैनल से उसको बहुत ज़्यादा कवर किया, एंड वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि सफाई भी हमारे देश का एक बहुत बेसिक, बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अपनी जनता को, अपने देश की जनता को कन्विंस करने के लिए कि हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्या करना है, क्लीन रखना है, गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। बेटियों को बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, और उन्होंने उसको एडवर्टाइज भी किया थ्रू मास मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन। वो क्यों किया? वो उन्होंने कम्युनिकेशन क्यों किया? वो पॉलिसीज निकाल देते, वो आइडियाज़ बना लेते, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते तो उन आइडियाज़ का, उन पॉलिसीज़ का कोई मतलब नहीं था, लोगों तक बात नहीं पहुंचती। जब लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी तो वो कैसे, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो बेसिक फंक्शन जो हमारा कम्युनिकेशन का है वो पर्सुएशन, कि कैसे हम किसी को भी, आम जनता को, सोसाइटी को, या अपने नियर एंड डियर वंस को कैसे हम कन्विंस करें, कैसे हम पर्सुएट करें। तो वो अगर पॉसिबल है तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपका पॉसिबल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन का, पर्सुएशन। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो आपको उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो भी एक बार नहीं, कंटिन्यूसली। लाइक गवर्नमेंट ने भी वही किया। आज भी हम देखते हैं स्वच्छ भारत के एड्स, आज भी हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, जागो ग्राहक जागो, यस एग्जैक्टली। तो ये सारे जो कैंपेन्स थे बाय गवर्नमेंट, चाहे वो पोलियो, भारत को पोलियो मुक्त कराने के लिए हो, चाहे वो टीबी मुक्त कराने के लिए हो, आपने बहुत सारे गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स, कैंपेन्स देखे होंगे। बार बार गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया, वो इसीलिए किया ताकि जो उनकी जनता है वो कन्विंस हो, वो पर्सुएड हो, और हमारा देश और जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलप हो, आगे बढ़े, और हमारा देश पूरे विश्व में अपना नाम आगे करे। So now the next function is your cultural promotion. Exactly. हम जो भारत, जो हमारा देश है, जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, माना जाता है, वो अपने कल्चर, जो इतने पूरे विश्व में जो इतना फेमस है इंडिया, वो इतनी इन्हांस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, जो क्योंकि हमारे पास बाकी देशों से इतनी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम फिर भी विश्व में प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि जो हमारा देश है उसका कल्चर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कम्युनिकेशन का जो एक फंक्शन है कल्चरल प्रमोशन, वो इसका मतलब ये है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो कल्चर है वो कम्युनिकेट होता गया, और आज भी हमें अपनी जड़ें, हमें अपने कल्चर के बारे में पता है। हमें पता है हमारे फेस्टिवल्स, हमारे ढेरों फेस्टिवल्स होते हैं, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस। तो इंडिया जो इतना वेरिएड कल्चर है वो कैसे अभी तक बचा हुआ है? वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि जो हमारे दादा परदादा, उन्होंने अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में इनहेरिट किया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको सिखाया। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हम अपनी जनरेशन को आगे बताएंगे अपने कल्चर के बारे में, अपने फेस्टिवल्स के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? थ्रू कम्युनिकेशन ओनली। कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये हमारा जो कल्चर है वो आज तक बचा रहा। हमारे पूर्वजों ने हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा। उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को बताया, फिर उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, और ये ऐसे ही दिन पर दिन, ईयर बाय ईयर, ये ऐसा हमारा कल्चर प्रिजर्व होता गया। लाइक जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है तो हमारे यहाँ मिठाइयाँ बनती हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ मेले लगते हैं, हमारे यहाँ कीर्तन होते हैं, हमारे यहाँ जब नवरात्र होती है तो मैया के कीर्तन होते हैं। तो इस तरीके से जब हम वो सारी चीज़ें करते हैं
तो कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम अगर हमारे घर में कीर्तन होता है या फिर हमारे घर में होली होती है, तो वो जो हमारी जो हमारे जो हमारे जन जो छोटे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो सारी चीज़ें देखती है, इंजॉय करती है और वो सीखती है। Like communication provide an opportunity for the promotion and preservation of culture and tradition to help foster social values and pass them from generation to generation. मेले, दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा में पंडाल सजता है, गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी में पंडाल लगते हैं, लोग अपने घरों में गणपति जी को लाते हैं, उनका फिर कुछ दिन के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। तो this is all what? This is communication. This is communication, and this communication is doing a cultural promotion. हम फेस्टिवल में जब कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, स्टोरीज हम सुनते हैं अपने परदादा दादा से, अपने मम्मी पापा से, और वही स्टोरीज हम आगे अपनी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है, और इससे क्या होता है? कल्चरल प्रमोशन होता है। आप न्यूज़पेपर में भी, न्यूज़ चैनल में भी, और टीवी में भी, आप डेली सोप्स में भी देखते हो, आप न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हो, आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते हो कि जब भी कोई त्यौहार आने वाला होता है तो न्यूज़पेपर उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश करते हैं कि वो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, उसमें क्या क्या डिशेस बनते हैं, क्या क्या पकवान बनते हैं। एंड जो टेलीविज़न में आप देखते हो, हर चैनल, हर डेली सोप उस फेस्टिवल को अपने सीरियल में सेलिब्रेट करता है, मनाता है। और आप न्यूज़ चैनल्स में देखते हो, उसमें भी हर फेस्टिवल से पहले उसके बारे में एक स्पेशल स्टोरी आती है, वो क्यों मनाया जाता है। तो ये कम्युनिकेशन है। हमें हर साल हमें रिमाइंड कराया जाता है अपने कल्चर के बारे में। तो कहीं ना कहीं वो कल्चर प्रमोशन ईयर बाय ईयर, डेज बाय डेज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर इंटीग्रेशन. So integration is through communication that a large number of people across countries come to know about each other's way of life. It develops integration and tolerance towards each other to create harmonious relationship among various social groups. सो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग, जब आप देखते हो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, पेपर प्रेजेंटेशन होते हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? दैट इज इंटीग्रेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, एक दूसरे की कंट्रीज, अगर वो इंटरनेशनल है तो एक दूसरे की कंट्री के कल्चर के बारे में जानते हैं, एक, और अगर नेशनल है तो एक दूसरे के स्टेट के बारे में जानते हैं। तो मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, और सोशल ग्रुप्स जो कि डेवलप किए जाते हैं ताकि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, हमारा वर्ल्ड डेवलप हो। इसीलिए इस तरीके के आपके ग्रुप मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स एंड यूथ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में, उनकी टेक्निक्स के बारे में, उनके एक्सपर्टीज़ के बारे में जानें और कुछ नया सीखें। सो द नेक्स्ट इज़ योर सोशल कॉन्टैक्ट. सो कम्युनिकेशन, सोशल कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना। सोशल कॉन्टैक्ट से क्या होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। सपोज करिए हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेशन ना करें, कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन ना करें, अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत ही ना करें। सपोज करिए आपके घर में कोई बीमार पड़ गया और आप ही बीमार पड़ गए, खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली, और आपके घर में कोई नहीं, तो अगर आप अपने मोहल्ले वालों से बात ही नहीं करोगे तो आपको कोई हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाएगा, राइट? या आपको कोई भी दुख तकलीफ है और आपसे कोई बात करने वाला ना हो, तो सोचिए आप पे क्या बीतेगी। इसीलिए सोशल कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, और बिना कम्युनिकेशन के सोशल कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लब्स होते हैं वो क्यों होते हैं? ताकि लोग क्लब्स में आएँ, एक दूसरे से बात करें, जो उनकी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है वो थोड़ी सी लाइट हो, क्लब्स में आएँ, गेम्स खेलें, इंजॉय करें। ओके, नाउ फ्रेंडशिप, जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल समय होता है, कोई भी कठिनाई होती है, कोई भी बात होती है, हम उनसे शेयर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिल हल्का हो जाता है।
हम थोड़ा सा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और हो सकता है कि हमारे फ्रेंड से अगर हम वो डिस्कस करें तो हो सकता है हमारी प्रॉब्लम भी क्या हो, हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी सॉर्ट आउट हो सकती है अगर हम अपने हमारे अगर फ्रेंड्स हो या फिर हमारे आस पड़ोस में लोग हो जिनसे हमारा सोशल कांटेक्ट हो। और सोशल कांटेक्ट तभी पॉसिबल है जब आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो आपका सोशल कांटेक्ट नहीं बन सकता। Stimulation. The next function is stimulation to create interest and develop positive thinking and behavior. Communication से क्या होता है, हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। अगर हम नर्वस हैं, हम क्या कहते हैं नेगेटिव होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी से बात करते हैं तो हो सकता है उससे बातचीत करके हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। जब हम घर में अकेले होते हैं तो हम फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स, लाइक एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं, एडवर्टाइजमेंट जब हम देखते हैं तो हमें जो अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं बहुत मज़ा आता है। हमें कोई या कोई सोशल मैसेज वो प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, काउंसलिंग। जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जब हम बहुत परेशान होते हैं, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में, तो हम किसी ना किसी से एडवाइस मांगने, किसी ना किसी से हम अपनी काउंसिल कराने जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक गाइडेंस मिलती है, हमें कंसोलेशन मिलता है। कोई एक्सपर्ट या फिर कोई भी हमारा बड़ा या कोई भी हमारे बराबर का, जिससे हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और हमें गाइडेंस प्रॉपर मिलती है, हमें समझाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। लाइक लोग जब अपना, फॉर एग्जांपल जब लोग 12th पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं, करियर काउंसलिंग करवाते हैं अपनी, कि वो उनकी क्या क्या स्किल्स हैं वो डिस्कस करते हैं एक्सपर्टीज से कि उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, और उस बेसिस पे उनको कौन सा करियर चूज करना चाहिए ये उनको करियर काउंसलिंग के थ्रू पता चलता है। Next point is your expression of emotion. Very common, very important expression of emotions. To communicate feelings or give vent to one pent up feelings like crying, smiling, writing, poetry, fiction. तो कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे इमोशंस हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारे सामने अगर कोई हमें अगर कोई कंसोल कर रहा है तो हम अच्छे से रो पाते हैं। हमारे अगर कोई खुशियाँ बांटने के लिए कोई हमारे साथ है तो हम उन्हें स्माइल दे पाते हैं अच्छे से। ओके, हम हंस पाते हैं साथ में, टुगेदर वी लाफ। सो अगर हमारे साथ कोई हमें हमारी खुशियाँ बांटने के लिए कोई है, आप कम्युनिकेट करने के कोई, अगर अपनी खुशियाँ किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम और डबल खुश हो जाएंगे। अगर हम अपने दुख किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारी जो सॉरोज हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारे दिल को रिलैक्स मिलेगा। नाउ द 12th पॉइंट इज कंट्रोल फंक्शन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, टू गेट समवन टू बिहेव इन एन अप्रोप्रिएट वे। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट सेंसरशिप, लाइक हम अगर किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में हम वर्क करते हैं, तो वहाँ पे एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, सर्टेन पॉलिसीज होती है, हमें उसको फॉलो करना होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करता है, उनको गाइडलाइंस भेजता है, ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर चले। दैट इज द कंट्रोल फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एम्प्लॉयज़ लेट आ रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज़ लेट आ रहे हैं, जल्दी चले जा रहे हैं, तो दैट आपके ऑफिस में डिसिप्लिन नहीं है, लोग कभी भी आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं। तो जो ऑफिस का HR है, मैनेजमेंट है, वो एक गाइडलाइन इशू करता है कि आपको लेट अगर आप आओगे तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज भी आते हो, कॉलेज में लेट आते हो, क्लासेस नहीं करते हो,
आपका टीचर है, आपका इंस्ट्रक्टर, आपका हेड है, वो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करता है, आपको बोलता है कि आप भैया टाइम से आओ, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू। अगर हम सेंसरशिप की यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली कंट्रोल फंक्शन है सेंसरशिप। फॉर एग्जांपल फिल्म्स, जब फिल्म्स रिलीज होती हैं तो फिल्म्स के रिलीज होने से पहले क्या होता है, सेंसर बोर्ड जाती है, सेंसर बोर्ड में उसकी स्क्रीनिंग होती है और सेंसर बोर्ड उसे जब ए या फिर यू सर्टिफिकेट देता है तभी जाके वो क्या होती है, जब वो सेंसरशिप, जब सेंसर बोर्ड है वो अपना सर्टिफिकेशन देता है उसके बाद ही वो रिलीज होती है। अगर सेंसरशिप डिमांड करता है कि आपको सीन कट करना है तभी अपनी मूवी रिलीज करनी है, तो फिल्म मेकर्स को वहाँ पे अपने सीन्स को कट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू एक कंट्रोल फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक देश को चलाने के लिए, एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एक सिविल सोसाइटी, एक गुड सिविलाइजेशन को कैरी करने के लिए, एक डिसिप्लिन, एक डिसेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कंट्रोल फंक्शन कम्युनिकेशन का। Now we come to the another topic, that is your 7 C's of communication, and these C's are very important while you are communicating to other person or communicating to single person or communicating in group or communicating to a large number of people at the same time, that is mass communication. So 7 C's of communication is really very important. So first is credibility. Credibility means trust. तो जब भी सेंडर जो है हमारा अगर जो मैसेज देगा रिसीवर को, तो जो रिसीवर है वो अपना ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी तभी सोर्स बना पाएगा जब आपका जो सेंडर है वो करेक्ट हो, वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेंडर वो सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आप अपने रिसीवर और सेंडर अपने बीच में ट्रस्ट तभी आप बना पाएंगे, तभी रिसीवर जो है वो आप पे रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत हर न्यूज़पेपर अपनी अपनी न्यूज़ पब्लिश करता है, किसी में कभी ना कभी एक्यूरेट जो फैक्ट्स जो होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं, तो उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की जो क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट वर्दीनेस है रीडर्स के बीच में वो कम हो जाता है और उस न्यूज़पेपर का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है जो अच्छी न्यूज़ और सही न्यूज़ प्रोवाइड करता है। सो इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करें तो मेक श्योर जो भी आपका मैसेज है, जो भी आप मैसेज दे रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुँचे और रिसीवर तक सही पहुँचे, आपका कम्युनिकेशन मैसेज सही पहुँचे और रिसीवर आप पे बिलीव करे। क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, क्योंकि अगर सोर्स सही नहीं होगा, क्रेडिबल नहीं होगा, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली सपोज वो गलत हो गई, तो आप कभी भी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर आप बिलीव नहीं करोगे। तो एज अ रिसीवर आपका जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, क्रेडिबिलिटी है, जो आपका एक ट्रस्ट है, वो आपके जो सोर्स है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सेंडर से जो मिल रही है, वो खत्म हो जाएगी आपके, कि आप कहोगे ये तो यार सही इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, तो मैं इससे इन्फॉर्मेशन क्यों लूँ, ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसमें मुझे बिलीव ही नहीं करना है। इफ द सोर्स ऑफ द सेंडर इज क्रेडिबल एंड receivers have full trust in him, the message will easily be accepted. Like for example बहुत से न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पार्लियामेंट सेशन में भी कोई डिस्कशन होता है, अपोजिशन अगर कोई डिस्कशन करती है तो उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर होता है ये बताने के लिए कि सी ये आपकी पर्टिकुलर जो न्यूज़ है, आपका ये न्यूज़ है ये इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट। Context is the environment in which the communication take place. Like जब आप क्लासरूम में होते हो तो क्लासरूम एक environment है, तो क्लासरूम में जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो context जो होता है वो अलग होता है। अगर आप क्लासरूम में बैठे होते हो, टीचर होती है और स्टूडेंट्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, तो आप जब टीचर के सामने क्लासरूम के अंदर आप जो अपने फ्रेंड्स लोगों से बिहेव करते हो वो डिफरेंट होता है और जो टीचर से बिहेव करते हो वो डिफरेंट होता है। क्लासरूम के बाहर, डिपार्टमेंट के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर आपका अपने फ्रेंड्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपका जो कंटेक्स्ट है, कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो कंटेक्स्ट से मैच करना चाहिए. आई विल अगेन रिपीट, whatever communication you are doing should match with the context, not contradict the context. Like अगर आप किसी के फ्यूनरल पे जाते हो या किसी की डेथ होगी या किसी क्रेमेशन पे जा रहे हो, तो क्रेमेशन पे जो आप जा रहे हो वो एक कंटेक्स्ट है. वहाँ पे जो कम्युनिकेशन सात आठ लोगों के बीच में होगा वो टोटली डिफरेंट होगा. वहाँ पे आप एकदम से हंस के और खिलखिलाते हुए बात नहीं करोगे. अगर ऐसा होता है, सपोज किसी के आप क्रेमेशन में गए, किसी के फ्यूनरल पे गए और एकदम से आप हंसी छूट जाती है, तो वो जो कंटेक्स्ट है और आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है. Context means the environment in which the communicator is sending his message. If the message contradicts with the context, it is likely to be failed. Obviously. तो आपको कंटेक्स्ट का ध्यान रखना है. अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या फिर आप कोई भी तो उस जहाँ वहाँ पे आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करोगे वो अलग होगा. आप एकदम सीरियस नहीं रहोगे पार्टी में, आप मस्ती करोगे. और अगर कहीं पे अगर कोई सीरियस टॉपिक पे बात होनी है, सीरियस कंटेक्स्ट है, वहाँ पे आप एकदम से नाचने गाने लगो तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्ट करेगा आपका. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में ऐसे टीचर है तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा. अपने दोस्तों के बीच में भी जिस तरीके की डिसेंसी आपको रखनी है वैसे ही रखोगे. आप उनको एकदम से अबे ओए इस तरीके से बात करना नहीं शुरू कर देंगे. ओके, सो context means your environment and your communication should match the environment. मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप किसी के फ्यूनरल पे जाते तो आप एकदम ऐसे बिहेव नहीं करोगे कि पार्टी में आए हो, या आप पार्टी में गए हो, किसी की मैरिज में गए तो ऐसे बिहेव नहीं करोगे कि आप किसी फ्यूनरल में आए हो. नाउ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कंटेंट जो एक आप मैसेज जो आप जब आप कम्युनिकेट करते हो, एक मैसेज प्लान करते हो, तो मैसेज जो प्लान करते हो उसका कंटेंट क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी, वर्ड्स कैसे होंगे. तो कंटेंट बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस, डिफ़िकल्ट वर्ड्स या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए. It is the subject matter of the communication. Content of the message needs to have some meaning for the receiver. If it is not, receiver will not receive the message with full zeal. आपको अगर कोई मैसेज देना है तो आप कंटेंट प्लान करोगे, उस मैसेज को आप प्रॉपर लैंग्वेज में दोगे, ना कि आप कुछ भी नहीं लिख दोगे, कोड्स में नहीं लिख दोगे. उसको आपने कोड्स में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एब्रिविएशन में लिख दिया, पता चला आपके रिसीवर को ना वो कोड समझ में आ रहा, ना वो एब्रिविएशन समझ में आ रही, ना वो लैंग्वेज समझ में आ रही, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट जो है आपका वो फेल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मैसेज प्लान कर रहे हो गाँव के लोगों के लिए, आप कोई अवेयरनेस कैंपेन प्लान कर रहे हो गाँव के लोगों के लिए, तो रूरल एरियाज़ में जो आप मैसेज प्लान करोगे वो उनके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना होगा. अगर आप अपने कंटेंट में इंग्लिश घुसेड़ दोगे, हाई फाई वोकैबुलरी डाल दोगे, तो वो जो रूरल एरिया का जो तबका है, जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के, वो आपका कभी भी वो ऑब्वियसली इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे. अगर मे भी हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है उन रूरल एरियाज में एक दो लोग हो जिनको इंग्लिश आती हो, लेकिन आपको तो अपना मैसेज पूरे ऑल ओवर रूरल एरियाज में लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाना है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या कहते हैं, आपका कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए, सही लैंग्वेज, सही कोड, जो आपके ऑडियंस को समझ में आए, आपका जो रिसीवर है उसको वो लैंग्वेज समझ में आए, आपका मैसेज उसको समझ में आना चाहिए. तो कंटेंट उसी हिसाब से कम्युनिकेशन में, जब आप कोई भी मैसेज प्लान करें, कम्युनिकेट करने की कोई भी बात, तो मैसेज उसी हिसाब से प्लान करें जो आपके रिसीवर को समझ में आए. नाउ कम टू क्लैरिटी. नाउ क्लैरिटी इज आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. उसके जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लेमन लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, और इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी. बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, और मैसेज जो आप जो दे रहे हो वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. नाउ कम टू कंसिस्टेंसी. Consistency means continuity in the message. अगर जब हम कोई कम्युनिकेशन प्लान करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी कि कॉन्टीन्यूटी. अगर आपने कोई अवेयरनेस की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कैंपेन, कोई एडवर्टाइजमेंट,
कोई मैसेज आपने ऑडियंस को दिया, रिसीवर्स को दिया, आपने एक बार दे दिया बट आपने उसको कंटिन्यू देते नहीं गए, तो ऑडियंस की जो मेमोरी होती है, जो रिसीवर्स की मेमोरी होती है, वो बहुत शॉर्ट होती है, वो भूल जाता है। तो आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो रोज़ एड्स टेलीविजन चैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो जो आपके टीवी पे आप देखते हो एड्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं, वो इसीलिए रिपीट होते रहते हैं ताकि जो रिसीवर है उसको वो क्या कहते हैं याद रहे, उस पर इफेक्ट भी ज़्यादा पड़े। जितना ज़्यादा आप दिखाओगे उतना ज़्यादा ही आपका जो रिसीवर है उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको खरीदने के बारे में, परचेज करने के बारे में सोचेगा। या फिर अगर प्रोडक्ट नहीं है, कोई मैसेज है लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान एंड योर आपका सर्व शिक्षा अभियान आपका, तो वो जब तक आप उन मैसेजेस को कंटिन्यूसली नहीं दिखाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे अपने कम्युनिकेशन में, लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। तो ये ज़रूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन हो कंसिस्टेंट हो, मतलब वो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। आपने एक मैसेज दे दिया, फिर उन्हीं मैसेजेस को आपको डिफरेंट वेज के थ्रू या फिर उसी सेम मैसेज को आपको रिपीटेडली उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि आपका जो ऑडियंस है, रिसीवर है, वो उसको हमेशा याद रखे, भूले नहीं। आपने एड्स देखे होंगे मैगी के, कैडबरी के, बहुत सारे कोका कोला के, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आपने ऐड देखे होंगे, जो ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने चला दिए साल में उसके बाद आप देखोगे ही नहीं। आप देखते हो वो एड्स कंटिन्यूसली, जो नेस्ले का ऐड है, मैगी का ऐड है, कैडबरी का ऐड है, वो कंटिन्यूसली आता रहता है ताकि जो ऑडियंस है, जो रिसीवर्स हैं, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को या उस पर्टिकुलर अवेयरनेस को भूले नहीं। There should be continuity in the message. If the sender will repeatedly send the message at the receiver, the latter will be deeply affected. Yes, true. आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को दिखाते रहोगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादा दिन आपने एक बार दिखाया, बार बार आपने रिपीट नहीं किया, तो वो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा जितना वो एक बार दिखाने पे नहीं पड़ेगा। जितना आप कंटिन्यूसली उसे कम्युनिकेट करते रहोगे तब जाके उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पे, रिसीवर पे ज़्यादा पड़ेगा। तो सी इसको कंसिस्टेंसी, द मैसेज शुड बी इन अ क्वांटिन्यूटी फॉर्म। मैसेज हमेशा क्वांटिन्यूटी में होना चाहिए, जाता रहना चाहिए, कम्युनिकेट होता रहना चाहिए। नाउ चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपने अपना मैसेज प्लान किया है वो किस चैनल के थ्रू जाएगा। लाइक टेलीविजन के थ्रू जाएगा, कि आपका न्यूज़पेपर के थ्रू जाएगा, कि आपका रेडियो के थ्रू जाएगा, या आपका 1-to-1 जाएगा, या आपका ग्रुप के थ्रू जाएगा। ठीक है, चैनल मीन्स द मीडियम और मीडिया थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है तो क्या मैं उससे जाके फेस टू फेस बात करूँगी, उसके घर जाके बात करूँ, या मैं अभी अपना फ़ोन डायल करूँगी और उससे फ़ोन पे बात करूँगी। Okay, so this is the medium. The choice of suitable channel for the receiver is always a benefit for the sender. The selection of the channel that receiver is more likely to use will ensure the success of communication. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रूरल एरियाज़ के लोगों को कम्युनिकेट करना हो सकता है उनके गाँव में ना तो बिजली आती हो, ना उनके पास टीवी हो, ना उनके पास रेडियो, और उनका लिटरेसी लेवल इतना हाई ना हो कि वो न्यूज़पेपर पढ़ पाएँ। तो उन तक अगर हमें कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है तो उसका बेस्ट पॉसिबल वे है कि हम ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ करें। दैट मीन्स हम नुक्कड़ नाटक का यूज़ करें, हम नौटंकी का यूज़ करें, और जो गांव देहात में जो भी फोक फॉर्म यूज़ होता है मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, उसका हम फॉर्म यूज़ करें। लाइक बहुत से गाँव में, बहुत से रूरल एरियाज में वो ढोल से वो मैसेजेस को डिसेमिनेट करते हैं, राइट। तो वैसे ही चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें रूरल एरियाज़ के कोई मैसेज प्लान करना है तो हम कोशिश करें कि हम उनका जो लोकल, जो उनका फोक है, लोकल जो उनका मीडिया है, फोक मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, उसके थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, नौटंकी के थ्रू अपने मैसेज को उन तक भेजें। ओके, सो चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपने अपना मैसेज टीवी के थ्रू भेज दिया, वहाँ पे टीवी नहीं रूरल एरियाज़ का, तो उनको वो अवेयरनेस कैसे मिलेगी। सपोज उनको पढ़ना नहीं आता है, आपने मैसेज अपना पेपर में दे दिया तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो मैसेज नहीं पहुँचा, फेल्ड मैसेज। रेडियो नहीं है उनके पास, तो इस तरीके से। या फिर
सपोज करिए उनके पास टेलीविजन भी है पर उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो कैसे आपका मैसेज पहुंचेगा? तो उस केस में रूरल एरियाज को अगर आपको अपना मैसेज भेजना है तो उसके लिए आप ट्रेडिशनल और फोक फॉर्म का यूज करें। नाउ अब हम आते हैं कैपेसिटी ऑफ द ऑडियंस। यहाँ पे कैपेसिटी मतलब कितनी कैपेसिटी है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है और क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी टू रिसीव एंड एब्जॉर्ब। इसका मतलब सेम बहुत ज़रूरी है कि आप जो मैसेज प्लान कर रहे हो अपने रिसीवर के लिए, तो क्या रिसीवर के पास उतनी कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की। सेम अगर आप सपोज करिए फ्रेंच लैंग्वेज में आप क्या कहते हैं अपना मैसेज प्लान कर रहे हो, तो क्या जो रिसीवर जिसको आप मैसेज देने वाले हो वो फ्रेंच लैंग्वेज समझता है, या स्पेनिश लैंग्वेज में आपने अपना मैसेज प्लान किया। सपोज चलिए स्पेनिश छोड़िए, इंग्लिश में कर लिया आपने। अब इंग्लिश में तो आपने अपना मैसेज प्लान कर लिया, अब सामने जिस रिसीवर को, जिस ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को आपको अपना मैसेज देना है, क्या उसे इंग्लिश आती है? कैपेसिटी देखिए ऑडियंस की, तो ऑडियंस कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना अंडरस्टैंड कर सकता है, उसी बेसिस पे आप उस मैसेज को दिखाओगे। आप फिल्म्स देखते हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। हॉलीवुड में आप फिल्म्स देखते हैं, उसमें बहुत बोल्ड सीन्स दिखाते हैं, उसमें न्यूड सीन्स भी दिखाते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, उनका कल्चर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। बट इंडिया में आप एकदम बॉलीवुड की फिल्म्स में न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, आप एकदम ही न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, आप उसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स, अभी तो फिर भी होने चलने लगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो इंडिया की ऑडियंस है, जो इंडिया के रिसीवर्स हैं, वो अभी इतने एब्जॉर्बिंग लेवल पे नहीं पहुंचे कि वो इतना बोल्ड कंटेंट एब्जॉर्ब कर ले जाए। तो हमें अपने ऑडियंस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपने मैसेज को प्लान करना होता है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की, हॉलीवुड में और बॉलीवुड फिल्म्स की अगर हम बात करें ऑडियंस की, कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस की, तो हॉलीवुड फिल्म की जो ऑडियंस है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर अलग है, इंडियन कंट्री जो है हमारी उसका कल्चर अलग है। किसिंग आप फिल्म में देखते हैं वो भी बॉलीवुड में बहुत बाद में आया है, लोगों ने अब उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया है। एंड कंपेयर अगर हम हॉलीवुड फिल्म से करें तो वो कब से हॉलीवुड फिल्म में किसिंग का जो सीन है, वो कब से किसिंग का सीन जो है वो आपका मूवी में कब से आ रहा है। तो उनकी ऑडियंस उतनी एब्जॉर्बिंग लेवल पे है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हम उनका सेम कंटेंट, उनका सेम स्ट्रक्चर अपनी मूवी बॉलीवुड के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारा ऑडियंस है, हमारी कंट्री का जो ऑडियंस है, वो उनके लेवल का, उनके एब्जॉर्बिंग लेवल का नहीं है। अगर हम बोल्ड सीन्स और किसिंग एंड न्यूडिटी की बात करें तो capacity means the ability to receive and absorb whenever the sender crafts a message. He needs to keep in mind the capacity of the receiver. Communicator should craft a message which the receiver can easily understand. He should keep in mind the abilities and habit of the receiver. Yes, exactly same example again I will give rural areas का। तो अगर रूरल एरियाज के लिए आपको मैसेज प्लान करना है तो ऑब्वियसली मे बी इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती हो, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप उनकी लोकल लैंग्वेज में, उनके लोकल डायलेक्ट में, मैं तो ये कहूँगी कि हिंदी उनको समझ में आती है, हिंदी में आपने मैसेज प्लान किया और आप कोशिश करिए जो उनका डायलेक्ट है, जो बोली है उनकी, उसी बोली में आप उनका मैसेज प्लान करिए, तो जो आपका मैसेज की इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। तो अपने ऑडियंस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उनके लिए मैसेज क्राफ्ट करना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए, तभी हमारा जो मैसेज है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर ऑडियंस को आपका मैसेज समझ में नहीं आया तो कम्युनिकेशन फेल समझिए, आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपका कम्युनिकेशन फेल हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने मैसेज को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो हम उस हिसाब से मैसेज प्लान करें जो हमारे ऑडियंस को समझ में आए, यानी कि उस लैंग्वेज, उन शब्दों का, उन मीडियम्स का प्रयोग करें जिससे हमारा मैसेज हमारी टारगेट ऑडियंस को, हमारे रिसीवर को ईजिली मिल जाए और वो ईजिली उसको अंडरस्टूड कर पाए।
सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मास कम्युनिकेशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप प्रीवियस लेक्चर्स भी अच्छे से एक्सेस करिए, व्यू करिएगा, और फर्स्ट लेक्चर देन सेकेंड लेक्चर देन थर्ड लेक्चर पे आइएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डोंट जंप आप, क्योंकि आप हर लेक्चर एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाएं। आपको एक चीज़ समझ में आएगी तभी आपको दूसरा टॉपिक समझ में आएगा, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। सो गो फर्स्ट विद योर फर्स्ट लेक्चर, देन सेकेंड लेक्चर, एंड देन योर third lecture, and then your fourth lecture. I hope you will like this lecture and you will understood this lecture. So thank you class, and next fourth lecture we will discuss mass communication and the types of mass communication. Thank you class.